वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। अब हम मिसलिनियस चैप्टर 2 12th क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली क्लास तक कर लिए थे, पिछली वीडियो में तक कर लिए थे। अब आप 9 से शुरू करेंगे। तो 9 क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रूव दैट, इसको इसके इक्वल्स टू प्रूव करना है, मतलब tan इनवर्स को cos इनवर्स की फॉर्म में प्रूव करना है, cos इनवर्स की फॉर्म में। अब याद करो जरा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x है ना, वो इक्वल्स टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये ना आपका जो दिमाग है उससे क्वेश्चन को देख करके फॉर्मूले निकलने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद करें तभी निकलेंगे ना भैया, तो याद करो पहले तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ गई, tan इनवर्स आपके पास वैल्यू जो है वो 1/2 cos इनवर्स लानी है। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे सॉल्यूशन करते वक्त आपने यहाँ ले लिया LHS। भैया LHS लेते ही यहाँ वैल्यू बन गई tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है जी, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। बट इस फॉर्मूले के लिए आपको 2 चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहते हो तो 2 चाहिए। मैथ कहती है 2 चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपके पास में 1/2 इंटू में मैं इसको 2 tan इनवर्स रूट एक्स लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? आराम से लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बात वही की वही है। बट अगर ध्यान दोगे तो ये फॉर्मूले से मैच कर गया, 2 से 2 मैच कर गया, tan इनवर्स से tan इनवर्स मैच कर गया, x की जगह रूट एक्स आ गया। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब x की जगह जहां जहां x लिखा है वहां रूट एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे, रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दोगे। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दोगे। अब आप ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, 1/2 लिखोगे, cos इनवर्स लिखोगे, और यहाँ पे 1 माइनस ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, x आ गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, x आ गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। देखो मैच कर गया या नहीं कर गया, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैच कर गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, RHS। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है। अब वो फॉर्मूला कौन सा लिखना है, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, ये वाला। बात समझ आ गई? तो एग्जाम में जिस भी स्टेप में आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे होगे उसके सामने लिख के दिखाओगे, सर हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, इसकी वजह से इसकी जो शक्ल है इससे चेंज होके ये वाली बन गई। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी सा क्वेश्चन था ये तो। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे इंपॉर्टेंट टिक कर लेना सभी अपनी अपनी बुक में। इस एक्सरसाइज में से सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये। सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यही आता है, और इसका जो इस्तेमाल है वो डिफरेंशिएशन में भी होता है। इसका जो इस्तेमाल है वो डिफरेंशिएशन में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहे हैं cot इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस में साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, और ये जो वैल्यू है ये लानी है आपको x/2 के बराबर। अब ये वैल्यू आपको x/2 के बराबर लानी है, तो ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। जब आप इसका सॉल्यूशन लोगे, प्रूव दैट ही क्वेश्चन है, तो आपने इसका LHS ले लिया। पहले LHS में आपने लिखा cot इनवर्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है, प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स है, डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस में साइन एक्स है, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस में साइन एक्स है। ध्यान से समझना, जो बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा उन बातों पे थोड़ा ध्यान देना। देखो जो 1 है, 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कॉस स्क्वायर x/2। 1 की जगह पे क्लियर है, 1 की जगह पर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कॉस स्क्वायर x/2। सर किसकी मदद से लिख सकते हो? मदद से लिख सकते हो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 के। तो इसकी मदद से लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखते हैं, साइन x की जगह मैं लिख सकता हूं 2 साइन x/2 और कॉस x/2। अब ये जो हॉट्स के क्वेश्चन है, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन है, इनमें आपको स्टेप्स याद रखने होते हैं, किसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है। देखो 1 की जगह tan π/4 भी रख सकते हो,
क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। बट जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो यहाँ पे sin x लिखा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। यहाँ पे हमने किस फॉर्मूले की मदद ली? यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब हाफ एंगल प्रॉपर्टी। हाफ एंगल मतलब इसका एंगल आधा कर दिया, तो x का आधा करोगे तो x बाई 2 लिखेगा। देखो ये बात मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बता दी कि हम इस फॉर्मूले के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब इसका इस्तेमाल करके देखेंगे कि इससे फायदा क्या होता है। देखो जरा, यहां पे आपने कॉट इनवर्स लिखा, कॉट इनवर्स लिख दिया, ब्रैकेट। अब यहां पे आपके पास में स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट बना दो, स्क्वायर रूट बना दिया। 1 की जगह मैंने बोला ये इस्तेमाल कर लो, आपने इस्तेमाल करा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे माइनस प्लस में यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया 2 साइन एक्स बाई 2 और यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2। ये बात यहाँ पे आपके पास आ गई। अब देखो जरा, प्लस को प्लस लगा दिया, स्क्वायर रूट लगाया फिर से, और यहां पर भी आपने क्या इस्तेमाल कर दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस में 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ब्रैकेट यहां पे बंद कर दी। अब ध्यान से समझो, अपॉन में जो वैल्यू है या इसको अपॉन में जो वैल्यू लिखोगे वो भी इसी टाइप से लिखोगे, सेम है, बस सेम डिट्टो उतारनी है। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। सिर्फ यहाँ पे सेंटर में माइनस था तो माइनस लगा दो। स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली वैल्यू भी आपने सेम लिख देनी है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये वैल्यू आपने लिख दी। सबको समझ आ गया होगा कि अभी तक हमने क्या किया। अब आप एक बात समझो, कॉट इनवर्स आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी यहां पे टर्म बन क्या रही है, बन क्या रही है, ध्यान से समझते हैं। आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कभी जिंदगी में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और कभी आपके पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और साथ में इसको हम b माइनस a का होल स्क्वायर भी लिखते हैं। सर ये वाली बात तो हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, इस बात का क्या मतलब है? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं इस बात का इस्तेमाल करूंगा और क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से जो है वो सॉल्व होगा। देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहली बात, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट लगा दो। इसकी जगह ये पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास साइन एक्स बाई 2 प्लस में कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। समझ आ गई बात? प्लस लगाया, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दिया। यहाँ पे सेम बात आप तो जो करोगे, साइन एक्स बाई 2 माइनस में कॉस एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर करोगे। अब देखो, जब स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो कॉस प्लस का है और कॉस माइनस का है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अगर कॉस कैंसिल हो गया तो ऊपर बचेगा साइन। और अगर कॉट लाना है, अगर आपको कॉट थीटा लाना है, क्या लाना है? कॉट थीटा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इसका मतलब ऊपर आपको बचाना है कॉस। अगर कॉस बचाना है तो इस वाली बात का आप यहां पे इस्तेमाल कर दोगे तो आपका ऊपर जो है वो कॉस बचेगा। इसका मतलब इसको क्या कर दोगे, यहां पे लिख दोगे कॉस एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आएगा सेम ही। अगर ध्यान से समझो, अगर b माइनस ए का होल स्क्वायर करते हो तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba, तो इसका मतलब ये और ये, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। बट ये आपने अपना दिमाग चलाना है कि किस टाइम क्या करना है। अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स की जगह टेन इनवर्स, क्वेश्चन कभी भी बदल जाता है, यहाँ पे कॉट इनवर्स की जगह पे टेन इनवर्स दे देते हैं, तो टेन इनवर्स के केस में आप साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 ही लिखोगे। क्लियर है? समझ आ रही होगी बात ये वाली जो मैं बोल रहा हूं। याद रखना इस बात को, स्क्वायर रूट के अंदर सेम ही था तो सेम ही लिख दो। यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 प्लस में कॉस एक्स बाई 2, इसका आपने यहाँ होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस अंडर रूट के अंदर यहाँ पे आपने लिखा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, इसका भी आपने यहाँ पे लिख दिया होल स्क्वायर, और यहाँ बच्चे ब्रैकेट कर दिया आपने क्लोज।
अब देखो मेरी बात ध्यान से समझो, यहां तक आपको डिटेलिंग जो है वो सारी की सारी समझ आ गई, और अब आपको यहां तक क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि अब हमने यहां तक करा क्या है। तो मैं ऊपर का पोर्शन रब कर रहा हूं और इस फाइनल रिजल्ट को अब निकालेंगे। तो फाइनल रिजल्ट में हमें क्या लाना है उस पर हम अब ध्यान देंगे। ठीक है जी। अब देखो जरा, आपने ये वैल्यू निकाल ली यहां पर, और इसका अब आपने आगे सॉल्यूशन लिखना है। तो इक्वल्स टू लिखा, कॉट इनवर्स लिखा, ब्रैकेट लगा दी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ऊपर जो वैल्यू बची साइन एक्स बाई टू प्लस में कॉस एक्स बाई टू, प्लस में जो वैल्यू बची वो बची आपके पास कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। डिवाइड करोगे यहां पर, ये वैल्यू यहां पे एज इट इज साइन एक्स बाई टू प्लस में कॉस एक्स बाई टू माइनस, अगर यहां बाहर माइनस है तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पर इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर वाली जो वैल्यू बची वो आपके पास बच गई टू कॉस एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू, नीचे जो बचा टू साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, यहां पे आपके पास कॉट इनवर्स ये वैल्यू बच गई कॉट एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉट एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया एक्स बाई टू, और जो कि आपके किसके बराबर है RHS के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया बोर्ड्स के एग्जाम में मिसलिनियस एक्सरसाइज में से, तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना। देखो जिस पे मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो इसका मतलब आप अपनी बुक में इंपॉर्टेंट लगा लो उसको, और जब एग्जाम्स होंगे तो आपने ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, और जो टीचर्स जो हैं बच्चों से सॉल्व कराना ही चाहते हैं हमेशा। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, प्रूफ करना है टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स है, और यहां पर माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है, डिवाइड में आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, यही वैल्यू दे रखी है आपके पास में, और ये हमें लाना है इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स के, पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स के, तो ये वैल्यू लेके आनी है। चलिए देखते हैं, सॉल्विंग देखते हैं। LHS ले लो, LHS में आपने क्या करना है, LHS की वैल्यू ले लेनी है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, डिवाइड में स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। देखो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी, जब भी आपको कभी भी आपको a प्लस एक्स या a माइनस एक्स क्वेश्चन में दिखेगा, इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जब भी आपके पास a प्लस माइनस एक्स दिखेगा आपने पुट कर देना है x इज इक्वल्स टू a cos 2 थीटा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होने की कंडीशन में आ जाएगा। तो इसलिए यहां पे आप पुट कर रहे हो x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, मतलब a की वैल्यू तो 1 है तो यहां पे cos 2 थीटा पुट कर दिया। अब ध्यान देना कि अगर आप 2 थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास cos इनवर्स x आएगी, मतलब cos नॉर्मल cos इधर आएगा, इनवर्स देखो, सिंपल थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 cos इनवर्स x आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू अभी हमने यहां पे निकाल के रख दी। अब इस इमेजिनेशन की वजह से क्वेश्चन की जो शक्ल है वो पूरी तरीके से बदलेगी। देखते हैं क्या बदलेगी। यहाँ पे tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस में cos 2 थीटा और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा, और डिवाइड में आपके पास में सेम इसी तरीके की वैल्यूज आएंगी, 1 प्लस में cos 2 थीटा और यहां पर आएगी वैल्यू प्लस में 1 माइनस cos 2 थीटा, ये भी आपने यहां पे वैल्यू लिख दी। अब देखो समझो बात को, अब आपको अच्छे से पता है यहां पे हम दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पहला फॉर्मूला आपके पास में 1 प्लस में cos 2 थीटा जो कि आपके पास बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के, और एक है 1 माइनस cos 2 थीटा जो कि आपके पास बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। देखो बच्चों फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब आपके पास यहाँ पे tan इनवर्स लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा
माइनस स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ लिख दिया आपने 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दी, अपॉन में वैल्यू यहाँ पे यही आ गई, यहाँ पे भी आपने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपने लिख दिया प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यूज आपने लिख दी। जैसे ही आपने यहाँ पे वैल्यूज लिखी तो ध्यान दोगे tan इनवर्स आ गया, ये 2 तो रूट से बाहर नहीं आएगा तो √2 बचेगा, अगर cos स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा तो cos थीटा बन जाएगा। सेम बात यहाँ पे साइन के साथ भी हो जाएगी, √2 साइन थीटा बन गया, और यहाँ पे अपॉन में आपके पास जो वैल्यू है वो √2 cos थीटा बन गया, और यहाँ पे प्लस में √2 जो है वो साइन थीटा बन गया। अब आप देखोगे √2 जो है √2 ऊपर से भी न्यूमिनेटर से भी कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेते हैं बेटा। जब आप कॉमन लोगे तो tan इनवर्स √2 कॉमन लेके काट दो, √2 कॉमन लेके काट दोगे तो आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में आपके पास बन गया cos थीटा प्लस में साइन थीटा। याद करो एक ऐसा हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था, आपको बताया था जब भी ऐसी सिचुएशन होगी आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से cos को कॉमन ले लेना है। तो आप यहाँ पे cos को जब कॉमन लोगे तो tan इनवर्स यहाँ पे आप cos थीटा को कॉमन ले लो, cos थीटा कॉमन लेते ही 1 माइनस क्या बनेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और यहाँ पे आपके पास में क्या है cos थीटा, यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस में यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये वैल्यू आ गई। तो देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल कर दिया, tan इनवर्स लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 माइनस यहाँ पे आ गया tan थीटा, अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस में tan थीटा। अब याद होगा आपको कि आपको यहाँ पे tan का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, tan का फॉर्मूला बनाओगे तो tan इनवर्स यहाँ लिखोगे, इस वाले 1 की जगह आप लिख दोगे tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस में यहाँ पे आप लिख दोगे tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में यहाँ पे आप लिखोगे tan π/4 इंटू में tan थीटा। क्योंकि अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो वैल्यू है ये हमारे फॉर्मूले से मैच कर जाए। फॉर्मूला क्या होता है मैच करने के लिए, फॉर्मूले के बारे में अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, चलो यहाँ पे ध्यान से समझो। अगर आपके पास में tan x माइनस वाई का फॉर्मूला याद किया होगा कभी, तो वो होता है tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस में tan x tan y, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। तो tan x tan y, जिससे इसकी शक्ल जो है इससे मैच कर गई, जहां जहां x है वहां पे π/4 दिख रहा है, π/4, और जहां जहां पे y है वहां पे थीटा दिख रहा है। तो आप इसको लिख दोगे tan इनवर्स, tan लिखोगे यहाँ पे, और π/4 माइनस थीटा लिखोगे। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास वैल्यू बच गई π/4 माइनस थीटा। क्लियर है? ये कैसे आया, यहाँ पे आपने साइड में फॉर्मूला लिखना है। कौन सा फॉर्मूला लिखना है बेटा, ये वाला फॉर्मूला लिखना है। क्लियर है बात, ये वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखना है। अब समझो, यहाँ पे π/4 को π/4 लिख दिया, और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो शुरुआत में थी, तो थीटा की जगह आपने 1/2 cos इनवर्स x पुट कर देना है, 1/2 cos इनवर्स x पुट कर देना है। अब अपना आंसर देखो, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, y/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, तो इसका मतलब ये हमारा किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ चीजें तो आपको याद भी रखनी होगी कि किस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। नाउ यू आर इन अ 12th क्लास, आप आगे जाके इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में या CA CPT जो भी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने ब्रेन को शार्प करो और चीजों को लर्न करने की कोशिश करो कि किस टाइप की कंडीशन के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर हम 12 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 को पे भी इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जिस पे इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो पूरी बुक के सभी क्वेश्चंस तो करोगे नहीं, तो ये वाले क्वेश्चन पर जरूर करने हैं। और करना है मतलब क्या है कि इनके अंदर जो फॉर्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो याद करने बहुत जरूरी हैं, वो याद करने बहुत जरूरी हैं। उसके लिए आपको 11th क्लास के फॉर्मूलाज भी ढंग से याद होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो 9π/8 लिख देंगे, और यहाँ पे आपके पास में कितना है -9/4, और यहाँ पे आपके पास में साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है 9/4 करना है, साइन इनवर्स लिख दिया,
और ये आपके पास में दे रखा है 2√2 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो इसको इसके इक्वल्स टू प्रूफ करना है। अगर प्रूफ करना है तो LHS सॉल्व करना पड़ेगा और RHS के बराबर लाना पड़ेगा। अब देखते हैं जरा कंडीशंस को, देखते हैं कि क्या हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब आपके पास में सिचुएशन दे रखी हो तो आप 10 में कन्वर्ट कर लेते हो, बट इस टाइप के क्वेश्चन जब हॉट्स के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग फंडा यूज होता है। वो देखते हैं किस तरीके से। LHS ले लिया 9π/8 माइनस 9/4 और साइन इनवर्स 1/3, ये वैल्यू ले लिया आपने। अब देखो आप 9/4 जो है वो कॉमन ले लोगे, यहां बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब आपने एक फॉर्मूला याद करा था कि आपके पास में साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x जो है वो बराबर होता है π/2 के, π/2 के बराबर होता है। अगर π/2 के बराबर होता है तो इसका मतलब यहां से अगर आप कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकालोगे तो वो π/2 माइनस में साइन इनवर्स x आएगी, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहां पे आपने लिख दिया 9/4 और यहां पे आपने लिख दिया कॉस इनवर्स और यहां पे आप लिख दोगे 1/3। देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x तो बराबर किसके हो गया, कॉस इनवर्स 1/3 के इक्वल्स टू हो गया। देखो समझो 9/4 से 9/4 मैच कर गया, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएगा। अब इस बात को करने के लिए आपने यहां क्या कर दिया, लेट कर लिया a इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/3। इस बार a को 10 में कन्वर्ट नहीं करना है, इस बार a को साइन में कन्वर्ट करना है अगर आंसर को मैच कराना है तो। अब देखो यहां पे cos a की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 1/3। अब हैशटैग आपने लगाया क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू होता है 1 के, जिससे साइन स्क्वायर a की वैल्यू 1 माइनस कितनी आ जाएगी, cos स्क्वायर a, जिससे कि आपके पास साइन a की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कितनी आ जाएगी, cos स्क्वायर a आ जाएगी। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a का मतलब cos a की वैल्यू 1/3, तो 1/3 का क्या लिख दिया बेटा, होल स्क्वायर लिख दिया। अब हमारे यहाँ पे साइन a की सॉल्विंग चल रही है यहाँ पे। अब देखो जरा साइन a की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 1/9, स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस 1/9, स्क्वायर रूट के अंदर 8/9, 8 को आप लिखते हो 2√2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू आई साइन a की। किसकी वैल्यू आई है, साइन a की। अगर a की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3, 2√2 डिवाइडेड बाई 3। अब ध्यान से समझो, जो आपका LHS था, LHS क्या था, LHS था 9/4a। देखो ये वाली टर्म थी, इस वाली टर्म को ध्यान से समझोगे तो 9/4, इसको a माना था तो a लिख दिया। अब a की जो नई वैल्यू आप निकाल के लाए हो वो आपके पास साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3 है, साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3 है, जो कि बिल्कुल डिट्टो मैच कर गई यहां पर। तो ये हमारा इक्वल्स टू आ गया RHS के और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। देखो मैं एक एक क्वेश्चन की ब्रीफिंग आपको दे रहा हूं और इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, साथ में बेटा फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। अगर आपने हायर स्टडीज में अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेस क्या है, अब आपका 12th क्लास, जितनी स्ट्रांग 12th क्लास होगी आगे आपको पढ़ाई में उतनी हेल्प मिलेगी। तो आप इन सभी क्वेश्चंस की ध्यान से प्रैक्टिस करिए कि आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।